So students, in the last lecture we are discussing the functions of commercial bank. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, राइट। उनमें से पहला फंक्शंस हमने देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक सेवर्स या डिपॉजिटर्स से सेविंग या डिपॉजिट करने का अमाउंट लेकर डिपॉजिट करने का काम करती है। इसमें दो टाइप्स की डिपॉजिट है। पहला है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड के हिसाब से पैसे जमा करना, और दूसरा है टाइम डिपॉजिट, टाइम के हिसाब से पैसे जमा करना। सो इनमें से हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट स्पेशली बिजनेसमैन, कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी मल्टीपल कंपनीज, देन इंडस्ट्रियल हाउसेस और ट्रस्ट, ये लोग इस टाइप का अकाउंट ओपन करते हैं। जिनके हर दिन अमाउंट आती है वो हर दिन अमाउंट अपने बैंक में जमा करेंगे, और अगर चाहिए तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ का भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनको चाहिए तब उनको बैंक एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकती है अगर उनके बैंक में बैलेंस नहीं है तो। ओके, उनके अकाउंट में अगर बैलेंस भी नहीं है तो भी आप उसको ओवरड्राफ्ट यानी थोड़े से ज़्यादा पैसे देने का काम कमर्शियल बैंक यानी प्राइवेट बैंक करती है। उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स, सैलरी पर्सन, इनके अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं। ये लोग ट्रांजेक्शन्स हर दिन कर सकते हैं, उस बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, बट इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। वॉट एवर द इनकम इज केम on behalf of them, that is only collected and that is only they have to use, okay, but they don't give any extra amount of that one. नेक्स्ट अकाउंट होता है या नेक्स्ट डिपॉजिट हम कह सकते हैं, दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट स्पेशली ये जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करने वाले लोग होते हैं, जिनके जैसे हम लोग LIC कह सकते हैं या जिसको हम लोग पदपेड़ी कह सकते हैं, तो इनमें हर दिन अमाउंट जमा होती रहती है। या कोई भी पर्सन, जैसा कॉलेज भी कह सकते हैं कि हमारे कॉलेज की भी कुछ अमाउंट डेली वो जमा हो सकती है, तो उस टाइप के अकाउंट को रिकरिंग अकाउंट कहा जाता है। इसमें आप डेली अमाउंट जमा कर सकते हो और एक इंटरवल के बाद वो अमाउंट निकाल भी सकते हो, ओके। बट दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का प्रॉब्लम ये है कि फिक्स डिपॉजिट में आप जो अमाउंट रखते हो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। उस स्पेसिफिक पीरियड तक वो अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है और वो अमाउंट आपको काट कर या कम करके मिलती है, ओके। सो सेकेंड फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांटेजेस। एडवांस, ये याद रखना है कि कमर्शियल बैंक एज एन सिटीजन्स या इंडिविजुअल आपके लिए आपको लोन देने का काम करेगी फॉर वेरियस पर्पज़। कमर्शियल बैंक आपको वेरियस पर्पज़ के लिए लोन देने का काम कर सकती है, ओके, लेकिन वो टाइम के हिसाब से रहेगा। इसमें कॉल लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन होता है। अभी कॉल लोन का मतलब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट की या प्राइवेट बैंक को रिक्वेस्ट की, तो प्राइवेट बैंक 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए उस पर्सन को लोन देती है। 7 दिन से लेकर 14 दिन तक उस पर्सन को लोन देती है। 7 से 14 दिन में उसको वो लोन रिटर्न करना है। उस लोन को कहा जाता है कॉल लोन। मीन्स अर्जेंसी में अगर किसी कमर्शियल ट्रेडर्स को लोन चाहिए तो वो लोन ले सकता है, लेकिन वो उसको 7 या 14 डेज में रिटर्न करना है। दैट इज़ कॉल लोन। दूसरा लोन होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, ये लोन 1 साल के लिए दिया जाता है, 6 महीने के लिए दिया जाता है। इसकी अमाउंट 2 करोड़ तक होगी। 2 करोड़ तक का लोन आपको 6 महीनों के लिए दिया जाएगा। ये शॉर्ट पीरियड होता है। उस शॉर्ट पीरियड में आपको वो रिटर्न भी करना है। इसका टाइमिंग 6 महीने से लेकर 2 साल तक होता है। 2 साल तक आपको वो रिटर्न करना है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म लोन। ये लोन आपको 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक इतने तक मिल सकता है। इसकी टाइमिंग भी 2 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक होती है। आपको
इतने पीरियड में वो रिटर्न भी करना होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन, ये 5 साल से ज़्यादा ईयर्स के लिए दिया जाता है। इसकी अमाउंट 15 करोड़ या 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक हो सकती है। ओके, तो ऐसे लोन टेनर्स के हिसाब से यानी टाइम के हिसाब से देने का काम कमर्शियल बैंक करती है। इसी के साथ कमर्शियल बैंक आपको कैश क्रेडिट देती है कि अगर आपको होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, तो कैश क्रेडिट देने का भी काम आपको कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक करती है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो लेकिन आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट से पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया, तो कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। मतलब आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लोन क्रेडिट के रूप में देती है जो आपको बाद में उनको रिटर्न करना है। नेक्स्ट है डिस्काउंट बिल्स ऑन एक्सचेंज। तो आप जो कुछ चीज़ें खरीदते हो तो एक अमाउंट के बाद उस चीज़ों को डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपने नया फ़ोन ख़रीदा एप्पल का वगैरह, तो उसके ऊपर डिस्काउंट देने का काम किया जाता है। अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसके ऊपर डिस्काउंट दिए जाने का काम किया जाता है। फ्लिपकार्ट से, तो आप कहीं से भी चीज़ें परचेस करो आपको डिस्काउंट दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज करते वक्त, राइट। तो ये भी फैसिलिटीज़ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो लोन या वो पैसा कमर्शियल बैंक से लेकर वो काट के आपको दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एंसिलरी फंक्शंस। एंसिलरी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट के बिहाफ में बैंक काम करती है। ओके, मतलब अकाउंट आपका है लेकिन आप वो हैंडल नहीं कर सकते, तो कुछ फैसिलिटीज़ बैंक आपको देती है और आपके बिहाफ में बैंक वो काम करती है। जस्ट लाइक ट्रांसफ़र ऑफ फंड। आप घर पे बैठ के आपने नेट पे फ़ंड ट्रांसफ़र किया एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये फ़ंड ट्रांसफ़र करने का काम बैंक कर रही है, राइट। दूसरा है कलेक्शंस ऑफ मनी। आप किसी से भी पैसे कलेक्ट कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, लेकिन ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कौन कर रहा है? बैंक कर रही है। तो कलेक्शंस ऑफ मनी ये भी काम बैंक करती है आपके बिहाफ में। पीरियडिकल पेमेंट बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जब आप LIC की एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद महीने का आप पैसे भरते हो, कोई भी फंड भरते हो, कोई भी बैंक आपको जो आप डिपॉजिट करने के लिए बैंक में रखते हो पैसे, तो ये सब कलेक्ट करने का काम भी बैंक ही कर रही है आपके बिहाफ में, राइट। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। व्यापारी लोगों का GST वगैरह वसूल करना, उसके अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना, ये कौन कर रहा है? मर्चेंट बैंकिंग करती है। ओके, तो मर्चेंट बैंक यानी RBI को कमर्शियल बैंक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपको लोन देकर आपको उस कंट्री से उनके अमाउंट या उनके एक्सचेंज मनी ट्रांसफ़र करने का या उनसे एक्सचेंज मनी लेने का काम भी RBI करती है। नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट लॉकर। ये फैसिलिटीज़ आपको कमर्शियल हर एक कमर्शियल बैंक देगी कि आपका एक स्पेशल लॉकर बनेगा, वहाँ पे आप आपके गोल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या आपकी अमाउंट वहाँ पे आप रख सकते हो। ये आपका सेफ डिपॉजिट अकाउंट रहेगा। अगर इस लॉकर से कुछ पैसे गायब हो गए तो बैंक वो पैसे आपको आपके रिटर्न दे देगी। ये एश्योरेंस बैंक इस तरह से देती है। नेक्स्ट है डीमैट फैसिलिटी। अगर आपको शेयर्स या बॉन्ड्स में ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आपको डीमैट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये डीमैट हर एक बैंक में अवेलेबल होता है। बैंक आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स आपके लिए खरीद या बेचना, ये काम बैंक आपके बिहाफ में करती है। ओके, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में एक एजेंट रख के बैंक के थ्रू ये सब ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। ये भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है बैंक, आपको ये मालूम ही है। मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम या बाकी सारी जो चीज़ें ये मोबाइल बैंकिंग है, ये सब फैसिलिटीज़ RBI अवेलेबल करके दे रही है, राइट। ATM भी एक टाइप की फैसिलिटीज़ है जो कमर्शियल बैंक आपको अवेलेबल करके देती है। तो दो चीज़ें समझ में आई होगी। कमर्शियल बैंक आपको मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन देती है। कॉल लोन्स भी देती है। अगर आपने कमर्शियल बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक को कॉल किया तो 7 से 14 दिन के लिए आपको लोन दिया जाता है। शॉर्ट टर्म का लोन 2 साल के लिए दिया जाता है, इसकी अमाउंट 1 करोड़ तक हो सकती है। मीडियम टर्म का लोन 2 से 5 साल के लिए दिया जाता है, इसकी अमाउंट 5 करोड़ तक हो सकती है।
लॉन्ग टर्म लोन 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का होता है। ये 5 ईयर्स से ज़्यादा की टर्म्स पे आपको मिलता है। उसी के साथ बैंक आपको कैश क्रेडिट देती है आपको लोन परचेज़ करने के लिए, गाड़ियाँ परचेज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। अगर आपके मिनिमम बैलेंस ख़त्म हो गया, आपके बैंक के अकाउंट में से बैलेंस ख़त्म हो गया, तो आपको चीज़ें सेल्स एंड परचेज़ करने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ यानी और एक्स्ट्रा पैसा बैंक प्रोवाइड करती है। उसके बाद है एंसिलरी फंक्शंस। आपके बिहाफ में कुछ काम बैंक्स करती है जो चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है तो उसमें बैंक आपको प्रोवाइड करके देगी। आपको किसी से मनी कलेक्ट करना है, जैसे LIC के मनी कलेक्ट करना होता है, या आपने कोई लोन लिया है तो वो लोन कलेक्ट करने का काम, या अगर आपने कोई नया मोबाइल ख़रीदा है तो उसके वो EMI कलेक्ट करने का काम, ये सब काम कमर्शियल बैंक करती है। ओके, उसके बाद है स्पेसिफिक पीरियड के बाद कुछ पेमेंट करने का काम भी कस्टमर से बिहाफ में RBI करती है, कमर्शियल बैंक करती है। जैसे अगर आपने नया फ़ोन लिया है, आपने नया TV लिया है, तो उसकी EMI आप खुद जाके नहीं भरते, आपके बिहाफ में आपकी बैंक वो सब ट्रांजैक्शन कर लेती है, राइट। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर होता है हर एक बैंक में, वहाँ पे आप अगर आपने पैसे रख दिए तो वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनकी सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बैंक के ऊपर होती है। वो बैंक इन सब चीज़ों को बहुत सेफली वहाँ पे रखेगी, और अगर कभी उसमें प्रॉब्लम हो गया तो वो आपको अमाउंट रिकवर करके देने का काम भी बैंक करेगी। नेक्स्ट है डिमैट अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ शेयर मार्केट। ऑल काइंड ऑफ एजेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय RBI commercial bank. All types of transactions related to the share market are doing by commercial bank. Next one, internet facilities is also providing RBI, just like Google Pay, just like Paytm, just like internet banking, just like message services. All kind of services are provided by banking system. Next one, mobile banking. Now you are using ATM card, now you are using Google Pay, Paytm and other facilities. These all facilities are provided by RBI. Next one, credit creations. RBI लोन क्रिएट करने का भी काम करती है, खुद लोन क्रिएट करती है। देखो अभी क्या होता है, आप लोग कुछ डिमांड डिपॉजिट रखते हो, जैसे हमने देखा है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। उसी के साथ आप कुछ टाइम डिपॉजिट भी रखते हो, जैसे रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट है, और दूसरी डिपॉजिट कौन सी है, फिक्स डिपॉजिट, राइट। तो ये जो आप डिपॉजिट रखते हो, या आप कुछ टाइम के लिए रखते हो, ओके। तो ये जो डिपॉजिट आपने रखी है, उन डिपॉजिट को RBI सेकेंडरी डिपॉजिट बनाने का काम करती है। तो आपने जमा किए बैंक में जो पैसे जमा किए, उन पैसों को RBI, ये जो सारे अकाउंट या जो डिपॉजिट है, उनको सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट करती है। सेकेंडरी डिपॉजिट यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे पर्सनस को उसी पैसों का इस्तेमाल करके लोन देने का काम करती है, ओके। जिसी को हम लोग डेरिवेटिव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट कह सकते हैं, ओके। इस तरह से RBI हर एक कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर सकती है। मतलब उनके पास जो सेविंग डिपॉजिट है, या करंट डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उन्हीं अमाउंट को RBI उन्हीं अमाउंट से कस्टमर्स को लोन देने का काम करती है। और उसके बाद कस्टमर से वो लोन जैसे जैसे वो रिसीव करेगी या रिटर्न लेगी, तो रिटर्न लेने के बाद उन्हीं डिपॉजिट में उनको जमा करने का काम करती है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में के बीच में RBI क्या करती है, तो दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में RBI लोन लेने वाले से, मतलब जो कस्टमर लोन लेने वाला है उससे एक्स्ट्रा पैसे लेने का काम करती है, जिससे RBI पैसे जमा कर सकती है, लोन रिकवर कर सकती है, और जो अमाउंट रिकवर करेगी उन्हें से फिर से एक बार लोन देने का काम कर सकती है। इसी तरीके को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशंस, ओके। इस तरह से RBI क्रेडिट क्रिएशंस यानी लोन क्रिएट करने का काम करती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 टाइप के डिपॉजिट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। तो इनसे मिलने वाली जो डिपॉजिट है, उन्हीं डिपॉजिट को RBI
फिर से एक बार कस्टमर्स को लोन देने के लिए इस्तेमाल करती है, और फिर उसके बाद कस्टमर से वो रिटर्न लेते वक्त या रिसीव करते वक्त उन्हीं अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करने का काम करती है, और वही अमाउंट फिर RBI कमर्शियल बैंक रिज़र्व रिक्वायरमेंट करके या जमा करके रखती है। उनमें से कुछ अमाउंट वो अपने बैंक को फिर से आगे लोन देने के लिए इस्तेमाल करती है, और कुछ अमाउंट वो लोग RBI को रिज़र्व अमाउंट करके प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशंस ऑफ RBI कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा पार्ट ख़त्म हुआ है, आगे का हम बाद में देखेंगे। ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो।